जय माता दी दोस्तों जैसे कि नवरात्र शुरू हो गए हैं। 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्र या शारदीय नवरात्र 2021 कैसे करें घट स्थापना या कलश की स्थापना, और जानिए सरल विधि पूजा विधि कैसी करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्र या नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो रहे हैं जो 15 अक्टूबर तक चलेंगे। शारदीय नवरात्र अश्विन माह की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के बाद 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जानते हैं घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना का एक अपना समय होता है। शुभ मुहूर्त पर अगर घट स्थापना की जाए तो बहुत ही फलदायी होती है। माता रानी की बहुत कृपा होती है। घट स्थापना का समय या मुहूर्त प्रातःकाल 6:17 से 10:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:32 तक रहेगा। स्थानीय पंचांग भेद के अनुसार मुहूर्त में घट बढ़ जा सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। अब है व्रत पारण का समय क्या रहेगा। नवरात्रि का पारण 15 अक्टूबर को समय 6:22 के बाद होगा। 15 अक्टूबर तक नवरात्र रखे जाएंगे और 15 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। दोस्तों, घट स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। दोस्तों, वैसे तो हम कहीं भी नवरात्र व्रत रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो घर में भी घट स्थापना करके नवरात्र व्रत रख सकते हैं। अगर आपके पास घर में स्थान नहीं है, अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आप बाहर भी कहीं भी घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में घट स्थापना करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, घट स्थापना करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपके पास सामग्री कम या ज़्यादा है तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप पूरी सामग्री का इंतजाम कर सके तो बहुत ही अच्छा होता है। सामग्री क्या रहेगी। 7 धान्य यानी कि 7 अनाज हमें लेने हैं। कोई भी 7 अनाज ले सकते हैं। और एक चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन लेना है जिसे करवा बोलते हैं। और उस मिट्टी के बर्तन में हमें साफ सुथरी पवित्र मिट्टी लेनी है। गंदी जगह से हमें मिट्टी नहीं लेनी है। और कलश के में जल भर लेंगे और फिर जल भर कर कलश के किनारे पर हम आम के पत्ते रखेंगे। आप 7 या 11 पत्ते रख सकते हैं। अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। जो अशोक का वृक्ष होता है, आम के जैसे पत्ते होते हैं, वो भी बड़े शुभ माने जाते हैं, हम वे भी रख सकते हैं। सुपारी और जटा नारियल हम कलश के ऊपर रखेंगे और नारियल का मुंह नीचे पानी की तरफ रहेगा। साबुत चावल। दोस्तों, हमें टूटे फूटे चावल नहीं लेने हैं, हमें साबुत चावल लेने हैं। 7 या 11 या 21 चावल के दाने लेंगे और जौ लेंगे जो हमें उगाने हैं। और लाल वस्त्र यानी कि चुन्नी, माता की जो लाल चुन्नी आती है वो लेनी है। और फूल लेना है। फूल में हमें लाल रंग ही लेना है क्योंकि लाल रंग माता को बहुत प्रिय है। और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करें और माँ शैलपुत्री का व्रत रखें। अगर आप व्रत कर सके तो रखें, नहीं तो आप घट स्थापना करके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सुबह शाम दिया जलाए और आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और ऐसे आप सिंपल ज्योत भी जला सकते हैं। सुबह शाम जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो ज्योत को बुझने नहीं देना चाहिए और पवित्र मन से और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर घी डालते जाना है। ज्योत को बुझने नहीं देना है। अब बात आ जाती है घट स्थापना हो चुकी है तो कैसे करें घट स्थापना। दोस्तों, घट यानी कि मिट्टी का जो घड़ा होता है, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। ये बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि पूजा का जो हमारा स्थान होता है वो ईशान कोण में होता है। हमें ईशान कोण में ही घट स्थापना करनी चाहिए। जहाँ घट स्थापना करना है वहाँ
साफ सुथरा पोछा लगाकर बिल्कुल साफ सुथरा कर दे और एक लाल कपड़ा, पवित्र स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाए, फिर उसके ऊपर चौकी रखे या घट स्थापित करे। अब उसमें 7 दाने रखे अनाज के कोई भी। अब एक कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग पर नाला या मोली जिसे बोलते उसे बांध दे और मिट्टी के पात्र पर रखे। अब कलश के ऊपर पत्ती रखे, पत्तों के बीच में नाला बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखे या लाल चुन्नी में लपेट कर रखे। घर पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाए। अब घट पूजा करें और गणेश वंदना के बाद फिर देवी का आह्वान करें और फिर घट स्थापना करें। जी हाँ, गणेश भगवान को प्रथम पूजा का स्थान प्राप्त है, तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे और फिर माता का पूजन करेंगे। नवरात्रि में घट में जौ बोने की परंपरा भी है, ये बहुत जरूरी है। जो जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वैसे तो जो नवरात्र से एक दिन पहले ही बो दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने नवरात्र से पहले नहीं बोए तो आप नवरात्र के दिन भी जौ बो सकते हैं। किसी मिट्टी के पात्र में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस बार जल का छिड़काव करें और ऊपर तक पात्र पानी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। कलश स्थापना कैसे करें? तांबे या पीतल का कलश या आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश में गंगा जल भरे, सिंपल पानी भी भर सकते हैं, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल ले। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ले, सुपारी, हल्दी की गांठ, ध्रुवा यानी कि हरी घास पवित्र जगह से तोड़े, कुछ पैसे जो भी आपकी इच्छा है, और आम के पत्ते कलश के अंदर डालें। कलश पर मोली बांधे, उसके बाद पत्तों के बीच नाला बांधे या जिसे हम मोली भी बोलते हैं, बांध सकते हैं। नारियल रखे। दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ कलश को स्थापित करके दीपक जलाकर पूजा करें। यदि कलश के ऊपर ढक्कन लगाना है तो ढक्कन में चावल भर दे, और यदि कलश खुला है तो उसमें आम के पत्ते रख दे। कहते हैं कि नारियल का मुख ऊपर की ओर और होता है तो उसे रोग बढ़ाने वाला कहा जाता है, नीचे की ओर है तो शत्रु बढ़ाने वाला, पूर्व की ओर है तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। नारियल का मुंह वह होता है जहां से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जो उगाने के लिए तैयार है और पात्र के बीच या पास में आप इसे रख सकते हैं, या तो कलश के बीच में रख दे या साथ में रख दे। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपा कलश में विराजमान हो। जी हाँ, सभी देवी देवता 9 दिनों के लिए कलश में विराजमान होते हैं, इसलिए हम कलश भर कर रखते हैं। कोई पूजा पाठ है, विवाह है या माँ के नवरात्र है तो कलश को पूजा में जागरण में इसलिए भरकर रखा जाता है क्योंकि हम मानना है कि सभी देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं, इसीलिए कलश की पवित्रता हमें बनाए रखनी चाहिए। पवित्र कलश हमें पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और पवित्र जल उसके अंदर भरना चाहिए। तो हमें देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया इस कलश में विराजमान हो। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवी देवता कलश में विराजमान हो गए, कलश की पूजा करें, कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं यानी कि चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें और इत्र सुगंधित फूल हो, इत्र है तो पवित्र इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी कि फल मिठाई आदि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें माँ की कलश स्थापना करनी है और इस तरह से हमें कलश को स्थापित करना है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों घट स्थापना से जुड़ी हुई। तो इस नवरात्र आप भी इसी तरह से कलश स्थापना करें और फिर देखिए माता रानी किस तरह से कृपा करती है और किस तरह से आपकी झोली खुशियों से भर देती है। तो इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।